ईलम पर्वत के मध्य में बसे एक जीवंत और रंगीन गांव ज्वार में कोकू नाम का एक युवा लड़का रहता था। वह अपने हंसमुख स्वभाव और प्रकृति के आश्चर्यों की खोज के प्रति अपने प्रेम के लिए जाने जाते थे। एक उजली सुबह जैसे ही कोकू जंगल में गहराई तक गया, उसकी नजर ऊंचे, बुद्धिमान दिखने वाले पेड़ों से भरे एक बगीचे पर पड़ी। उसे आश्चर्य हुआ, ये पेड़ अलग थे, वे बात कर सकते थे। इस असाधारण खोज से उत्साहित होकर कोकू बड़ी मुस्कान के साथ पेड़ों के पास गया। पेड़ों ने मैत्रीपूर्ण अभिवादन के साथ उनका स्वागत किया और जंगल की कहानियां साझा कीं, जिससे उन्हें सभी जीवित चीजों के बीच सद्भाव और दयालुता के महत्व के बारे में सिखाया गया। जब कोकू ने बात करने वाले पेड़ों के साथ समय बिताया तो उसने देखा कि एक पेड़ विशेष रूप से उदास लग रहा था। उसकी शाखाएं झुक गईं और उसकी पत्तियां मुरझा गईं। चिंतित होकर कोकू ने पेड़ से पूछा कि क्या गड़बड़ है। विलो नाम के पेड़ ने जंगल के जानवरों के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की। विलो ने बताया कि पास की धारा, जहां जानवर अपनी प्यास बुझाते थे, एक बड़ी चट्टान के प्रवाह को अवरुद्ध करने के कारण सूख गई थी। मदद करने के लिए दृढ़ संकल्पित कोकू ने गांव से अपने दोस्तों उमर, बाका और बुरहान को इकट्ठा किया। दोनों ने मिलकर भारी चट्टान को धारा से हटाने की योजना तैयार की। टीम वर्क और रचनात्मकता का उपयोग करते हुए उन्होंने तब तक धक्का दिया और खींचा जब तक कि चट्टान लुढ़क नहीं गई, जिससे धारा एक बार फिर से स्वतंत्र रूप से बहने लगी। जंगल में बहते हुए पानी चमक रहा था, जिससे पेड़ों में जीवन और जानवरों में खुशी वापस आ गई। बहुत खुश होकर विलो ने कोकू और उसके दोस्तों को धन्यवाद दिया। उसकी शाखाएं नई खुशी से भर गईं। अन्य पेड़ भी शामिल हो गए, कृतज्ञता में धीरे धीरे झूम रहे थे। उस दिन से कोकू नियमित रूप से बात करने वाले पेड़ों के पास जाता, हंसी और कहानियां साझा करता। पेड़ उसके दोस्त और जंगल के संरक्षक बन गए, उसे साहसिक कार्यों में मार्गदर्शन दिया और उसे दोस्ती, सहानुभूति और प्रकृति की देखभाल के बारे में मूल्यवान सबक सिखाया। जैसे ही कोकू अपने गांव लौटा, उसने बात करने वाले पेड़ों की कहानी सभी के साथ साझा की। उनकी दयालुता और दूसरों की मदद करने के महत्व से प्रेरित होकर ग्रामीणों ने जंगल की रक्षा के लिए हाथ मिलाया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि इसकी सुंदरता और जादू आने वाली पीढ़ियों के लिए बना रहे।